कोई खबर छूटने नहीं देंगे और खबर को नए तरीके से बताएंगे, इस गारंटी के साथ आप आज तक देखिए। सबसे पहले विधानसभा चुनावों के नतीजे के बाद शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री के पहुंचने पर लगे नारे सुनिए और फिर प्रधानमंत्री को विपक्ष को दी गई नसीहत भी। लोकतंत्र का ये मंदिर जन आकांक्षाओं के लिए विकसित भारत की नींव को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह कर रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आएं। सदन में जो भी बिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो, और इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूं। और अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के लिए विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए, अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए, तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। और इसलिए हर बार मैं करबद्ध प्रार्थना करता रहा हूं कि सदन में सहयोग दीजिए। यूं तो अशोक गहलोत खुद को जादूगर कहते थे, कमलनाथ सबको बोलते थे मैं हूं ना, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में डायलॉग देते रहे कि रिश्ते में वो बाप लगते हैं, लेकिन तीनों का कोई डायलॉग नहीं चला। चली तो मोदी की गारंटी और मोदी का मैजिक। यही वजह है कि बीजेपी के सांसद, नेता, मंत्री सब कहने लगे मोदी के भरोसे पर तीसरी बार सरकार बीजेपी बनाएगी। बहुत ही शानदार विजय हुई है। मोदी जी का मैसेज बरकरार है जिस तरह से अब लगता है सारे देश ने यह माइंड मेकअप कर लिया है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी गाड़ी देख के आराम से क्लियर मेजॉरिटी से गवर्नमेंट। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी वो जन जन के मन में है, एमपी के मन में मोदी, ये इस चुनाव ने सिद्ध किया है। उनकी गारंटी पर लोग भरोसा रखते हैं और डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया, हमने 18 साल में मध्य प्रदेश बदला है, तो ये विकास के कामों पर मोहर है, जन कल्याण की योजनाओं पर मोहर लगाई। लोगों ने मोदी जी पर विश्वास दिखाया है, ये मोदी जी के ऊपर लोगों के विश्वास की जीत है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पारदर्शी प्रामाणिकता से गरीब कल्याण का एजेंडा इस देश में चलाया, उसके विश्वास की ये जीत है। बिल्कुल मोदी जी का मैजिक बरकरार नहीं है। हम कहते हैं हमारे पोस्टर बॉय हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, 10 साल की जो हमारी सरकार रही और लगातार मोदी जी के नेतृत्व में जो लोगों को लाभ मिला है, सबको पता है कि सरकार जब काम करती है तो उसके नतीजे क्या होते हैं, और उन्होंने जो नतीजा हमको देना था वो भी आप सबके सामने है। देश भर में भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी के नेतृत्व में ही देश आगे बढ़ेगा। पूरा नॉर्थ ईस्ट भी अब मोदी जी के नेतृत्व को
सब मान चुके हैं कि यही एक नेता है जो भारत को जोड़ता है। आप कहेंगे कि बीजेपी के नेता, सांसद, मंत्री हैं तो नरेंद्र मोदी के जादू की बात तो करेंगे ही, लेकिन अब आप विपक्ष के नेताओं को सुनिए जिन्होंने 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद ये कहना शुरू कर दिया है कि नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को जीत दिलाई। ये प्रधानमंत्री जी और मान लीजिए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री वर्सेस बाघेल, राजस्थान में प्रधानमंत्री वर्सेस गहलोत, वोट इस तरह की हुई। हमें पहली बार देखा कि दिल्ली छोड़ के देश के प्रधानमंत्री गांव-गांव भटक रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, ये भी देखा है। बीजेपी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के अलावा उनके पार्टी का कोई है ही नहीं तो क्या करे, एक ही मोहरा है प्रधानमंत्री और मोदी जी, और मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है। तो ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। ये बीजेपी अगर माने तो ठीक है, ये ना आरएसएस की जीत है, ना विश्व की जीत है, ना बीजेपी की जीत है। वो मान ले कि मोदी की जीत है। मोदी मैजिक है जो चल गया है। एक मिनट से इधर कैमरे की तरफ चल जाता, वो चली जाता। मोदी मैजिक है जो चल गया है। एक मिनट से इधर कैमरे की तरफ चल जाता, वो चली जाता। बहुत सी बातें हैं, जब बीजेपी को कोई जीत या कोई प्रतिष्ठा या कोई यश मिलता है तो उनकी परंपरा है कि मोदी जी की जीत है, मोदी जी की विजन की जीत है। हम भी कहेंगे अगर मोदी है तो बीजेपी है आज की, नहीं तो क्या है बीजेपी? मोदी माइनस बीजेपी क्या है मुझे बताइए। किसको छोड़ा ही नहीं है ना, सबको खत्म कर दिया। तो आज मोदी है तो मोदी मोदी रहेगा। जिस तरीके से उनकी जीत हुई है खास करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरप्राइजिंग थी, पर वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने जनता के बीच में जाकर जनता को कन्विंस कर पाए। नरेंद्र मोदी जी खुद वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, कोई चुनावी चेहरा नहीं था, सीएम का चेहरा नहीं था, तो जनता ने उन पर विश्वास जताया, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष भी अगर मोदी मोदी करने लगा तो अब आपको देखना जरूरी है कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि मोदी है तो जीत की गारंटी है। तीनों राज्यों में पीएम मोदी ने 42 जिलों में अपनी रैलियों से करीब 250 विधानसभा सीटें कवर की। हैट्रिक जिन 3 राज्यों में बीजेपी ने लगाई, यहां नरेंद्र मोदी के प्रचार से जीत का स्ट्राइक रेट 67% रहा। 3 राज्यों में जहां पीएम प्रचार करने गए, खास बात यह है कि इन इलाकों में बीजेपी ने 76 नई सीटें जीती। राजस्थान में पीएम की रैलियों का प्रभाव 119 सीटों पर रहा। इनमें से 41 सीटें ही बीजेपी के पास पहले से थीं। इस बार यहां बीजेपी को 74 सीटें मिली, यानी पिछली बार से 33 सीटें ज्यादा। मध्य प्रदेश में जिन 93 विधानसभा सीटों पर पीएम मोदी की रैलियों का प्रभाव रहा, उनमें से 46 सीटें ही बीजेपी के पास थीं। इस बार बीजेपी को यहां 70 सीटों पर जीत मिली, यानी मोदी की रैलियों की वजह से बीजेपी को मध्य प्रदेश में 24 नई सीटों पर जीत मिली। छत्तीसगढ़ में पीएम की रैलियों के प्रभाव वाली 38 सीटों में से केवल 6 सीटें ही बीजेपी के पास थीं। इस बार बीजेपी की सीटें बढ़कर 25 हो गईं, यानी पुरानी सीटों को रिटेन करने के साथ ही 19 और सीटें बीजेपी को मिली। प्रधानमंत्री जब 3 राज्यों में हैट्रिक के बाद अब 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने की गारंटी बताने लगे हैं, तब कांग्रेस के भीतर मंथन का दौर शुरू होने वाला है। आज शाम कांग्रेस की संसदीय रणनीति कमेटी की बैठक सोनिया गांधी ने बुलाई है। 10 जनपद पर 5:30 बजे यह बैठक होने वाली है। इस बैठक में हार के साथ इंडिया गठबंधन के दूसरे साथी दलों की तरफ से कांग्रेस पर उठाए जाते सवालों पर भी मंथन होगा। ये आपसी समझदारी नहीं बन पाने का नुकसान भी कांग्रेस को ही हुआ है ज्यादा। हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ें, पहले भाजपा को सत्ता से बेदखल करें और आपस में हम लोग फिर कौन अगला उम्मीदवार होगा या किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा ये तय हो, और विश्वसनीय कौन है कौन नहीं है ये किसी को कहने की जरूरत होती है, ये तो पूरा देश जानता है। कांग्रेस को भी अपनी पूरी टीम जो इंडिया गठबंधन की टीम थी उसको उतारना चाहिए था, तो एक अच्छा कंटेस्ट होता। अगर ममता बनर्जी जाती, नीतीश कुमार जाते, तो ओबीसी, महादलित, दलित के वोटों पे डेंट होता कहीं ना कहीं,
अपनी बात को रखते, बाकी जो राज्यों के मुख्यमंत्री थे वो लोग जाते, वो लोग अपनी बातों को रखते। तो सब जो फोर्सी किए थे वो कांग्रेस ने अपने बिग ब्रदर एटीट्यूड के चलते लूज कर गए। लूज कौन किया? कांग्रेस किया। जहां तक एक क्रेडिबल लीडरशिप का सवाल है तो हम समझते हैं कि हमारे नीतीश कुमार जी में वो सब क्रेडिबिलिटी